हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। तो भाई एक नीट के 2024 के सिलेबस पे जो बहुत टाइम से चर्चा चल रही थी, हालांकि एनएमसी ने बता दिया था पूरा सिलेबस, उसके बावजूद जो बच्चे होते हैं दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। टीचर्स भी इस तरह की बात करने लगते हैं कि हो सकता है इनमें से जो रिड्यूस हुआ है, जो ऐड हुआ है, वो इस बार एनटीए उसे अलाउ करे ना करे। एनएमसी ने कर दिया है, लेकिन इन सब पे विराम दे दिया है एनटीए ने, क्योंकि एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे सेम सिलेबस, इवन दो सेम डेट का नोटिस जो एनएमसी ने निकाला था 6 अक्टूबर, वही एज इट इज डाल दिया है बिना कुछ चेंज किए। इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि जो बच्चे 2024 नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्हें अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए। अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बात करूं, पहले हम बताएं कि कहां से लिया गया है, क्योंकि कॉलेज काका पे जो भी होता है आपको पता है ऑथेंटिक होता है। तो ये एनटीए की वेबसाइट है, आप जा सकते हैं। एनटीए की दो वेबसाइट्स, एक एनटीए नीट या इस तरह से जेई और बाकी सबकी भी, हम मेन वेबसाइट की बात कर रहे हैं एनटीए की, ठीक है ना। तो ये एनटीए की वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं nta.ac.in। ऐसा ओपन होता है, इसमें भी इस तरफ लेटेस्ट एट एनटीए लिखा हुआ आता है, जो कि न्यूज है, लेटेस्ट न्यूज। ये आप जैसे ही आते हैं लेटेस्ट एट एनटीए में, तो आप सबसे पहले पाते हैं सिलेबस ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि नीट यूजी 2024। सबसे ऊपर यही है क्योंकि रिसेंट कल ही ये नोटिस आया है। आर्चिव में आप जा सकते हैं। ऐसा करने पे ये सारे ओपन हो जाएंगे, जिनमें से सिलेबस ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट आपको यहां सबसे पहले लिखा हुआ मिलेगा। ये है, इस पे आप जाते हैं, रीड मोर पे जाएंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा आपका। और सेम पब्लिक नोटिस है, मैंने आपको बताया कि 6 अक्टूबर 2023 को ये आ गया था। जैसे कि यूट्यूब पे लगातार कल से, जब से ये वीडियो आया है, जब से ये बात आई है, वीडियोस लगातार आ रहे हैं, बच्चों के मैसेज आना शुरू हो जाते हैं, तो उनको भी हमें बताना पड़ता है, हमारी जो ऑडियंस है उन तक पहुंचे प्रॉपरली। तो भाई ये बिल्कुल सही बात है, एनटीए की वेबसाइट पे आ गया है। और सेम ये नोटिस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो जब एनएमसी की वेबसाइट पे आया था कि नया सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस है, और उसके अकॉर्डिंग हमें ये ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं बायो की बात करूं तो आपको पता है 6 चैप्टर्स आपके हटा दिए गए हैं। जैसे अगर हम 11th जो आपकी एनसीईआरटी है उसकी बात करें तो उसमें भी 3 चैप्टर्स रिमूव हुए हैं। आपका 11th नंबर चैप्टर, 12th नंबर चैप्टर यानी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, और 16th नंबर चैप्टर यानी कि जो आपका डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन वाला है। अब इसके अलावा कुछ टॉपिक्स, सब टॉपिक्स भी हम कह सकते हैं रिड्यूस हुए हैं या ऐड हुए हैं। जैसे आप चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड, तो आप कहते हैं टेक्सोनॉमिक एड्स रिमूव हो गया है। इसी तरह से हम जब 3rd चैप्टर प्लांट किंगडम की बात करते हैं तो वहां पर भी जो लास्ट टॉपिक था एंजियोस्पर्म्स, क्योंकि उस पर पूरे चैप्टर्स आगे के हैं, तो वहां से उस चैप्टर से रिमूव कर दिया है। इसी तरह से 5th चैप्टर आपका जो मॉर्फोलॉजी है, वहां पे नई फैमिलीज ऐड हुई हैं, तो वो सब आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही फ्रॉग की बात कर लें 7th चैप्टर में, तो ये सब चीजें। 12th क्लास एनसीईआरटी जो आपकी है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो आपका होता था यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स बेसिक चैप्टर, उसको हटा दिया गया है। 9th चैप्टर जो स्ट्रेटजीज इन फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन हटा दिया गया है। और इसी तरह से जो आपका 16th लास्ट चैप्टर 12th क्लास का होता है एनवायरमेंटल इश्यूज, उसको हटा दिया गया है। और वहां पर भी इस तरह के कुछ टॉपिक्स, सब टॉपिक्स ऐड या रिमूव हुए हैं। वो जो नया अब हम इन सिलेबस की बात करें जिसकी अभी हमने बात की, ये आपका नीट 2024 में सिलेबस रहने वाला है। ये बात क्लियर हो गई है। तो आप जो अपनी तैयारियां कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग करिए। हमारी भी जो बुक्स आती हैं, जैसे आपने देखा है एनसीईआरटी निचोड़ की जो क्यू बैंक आती है, उस पे हमने अपडेट लेकर के आ गए हैं। वहां उसमें हमने उसी चैप्टर के आगे लिख दिया है कि क्या ये डिलीटेड है, नहीं है, रिड्यूस सिलेबस, और मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चंस ऐड कर दिए नई बुक में। इसी तरह से हमारी जो नई बुक आ रही है फील, एनसीईआरटी फील के नाम से बहुत अच्छी बुक आ रही है, उसमें भी हमने अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ रखा है। तो ये चीजें आपको क्लियर रहे आगे जो आप टेस्ट की तैयारी करते हैं। इसी तरह से करें। कॉलेज काका पे अभी से लेकर के लास्ट तक, इवन नीट हो जाता है, नीट के बाद काउंसलिंग, काउंसलिंग के बाद आपका एडमिशन, तब तक, और उसके बाद भी जो आपके काउंसलिंग का रिफंड आता है, तब तक हम लोग बने रहेंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए। नए ऑडियंस हैं आप, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, लास्ट तक बहुत काम आने वाला है। हम लोग पेड काउंसलिंग सर्विसेज भी निकालते हैं जो कि नीट देने के बाद बहुत काम आती है आपके, जिसकी रजिस्ट्रेशन हम जनवरी से ही ओपन कर देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं और इवन नीट का रिजल्ट आते ही हम उसे क्लोज भी कर देते हैं। हमें क्लोज करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन को, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं और हम सर्विसेज में बिलीव करते हैं नंबर, क्वांटिटी,
पैसा इसमें नहीं। तो ये जो पेड काउंसलिंग सर्विसेज हैं जनवरी से स्टार्ट होंगी। व्हाट्सएप नंबर आपको नजर आता होगा, इस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज की मैं बात कर रहा हूं। कॉल जो सर्विसेज हैं वो केवल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स के लिए होती है, तो आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए, 10 to 6 के बीच में आपको आंसर मिल जाएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को या इंस्टाग्राम, वहां भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। आगे का जो नोटिस है वो सेम है क्योंकि, तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। सारा सिलेबस आपको दिया है एनटीए ने, जैसा एनएमसी ने दिया था वही सारा सिलेबस है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जहां केमिस्ट्री में थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच भी इंक्रीज हुआ है, आपको पता है, ये सब केमिस्ट्री की बातें हैं। फिर बायो में हम देखते हैं, ये बायो के चैप्टर्स हैं जहां हमने कहा कुछ कुछ चैप्टर्स रिमूव हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। सिलेबस आपके पास होना चाहिए, जो कि हमने कहा एनटीए की वेबसाइट पे भी है। ये सिलेबस अपने पास रखिए और उसके अकॉर्डिंग तैयारी करिए, जिससे आपको पता हो कि हमें जो चीजें आ रही है हम वही पढ़ रहे हैं, ना तो एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं ना कम पढ़ रहे हैं। इसकी आप तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2024 एग्जाम।